हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आपने कई कहानियां सुनी होंगी कि शहजादा बेबस शहजादी को बचाता है, मगर ये कहानी वैसी नहीं है। यहाँ पर किंग ड्रैगन की गुफा की तरफ जा रहा है उसे मारने के लिए। किंग ड्रैगन को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि उसने इसके राज्य में तबाही मचा रखी है। ड्रैगन को मारना बच्चों का खेल नहीं, क्योंकि ये इस जमाने की आखिरी ड्रैगन है। ड्रैगन सिपाहियों पर आग फेंकता है, जिसकी वजह से सारे सिपाही मर जाते हैं। किंग अपने सिपाहियों को जलता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। सिपाही आग में जल रहे हैं, मगर किंग उनको बचाने के लिए कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि हर तरफ आग फैला हुआ है। किंग ये सब देखकर ड्रैगन के सामने सरेंडर कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम शहजादियों को देखते हैं जो लकड़ियाँ काट रही हैं अपने राज्य के लोगों के लिए। इस शहजादी का नाम एलोडी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े राज्य के लोग इनकी महल की तरफ जा रहे होते हैं। शहजादियाँ भी उनके पीछे अपनी महल की ओर चल पड़ती हैं। शहजादियाँ महल लौटते वक्त हम ये देखते हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं। यहाँ लोग खाने के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। शहजादी एलोडी अपने पिता से कहती है कि ये लोग कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं। पिता इनसे कहती है कि बड़े राज्य से यानी महल से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है शहजादे का, और बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अपनी माँ की तरह सारी दुनिया घूमनी है। तुम शहजादे से शादी कर लो, फिर तुम अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकते हो। उसके पास बड़े बड़े जहाज है और खजाना सोने से भरा पड़ा है, जिससे तुम अपनी सारी ख्वाब पूरी कर सकती हूँ। जिस पर एलोडी जवाब देती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। जिस पर पिता याद दिलाता है कि हमारे राज्य के लोग भूख से मर रहे हैं, गोदाम खाली पड़े हैं। शहजादी अपने राज्य के लोगों के बारे में सोचती है और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। एलोडी उसकी छोटी बहन, पिताजी और उसकी सौतेली माँ के साथ मिलकर जहाज पर सवार हो जाते हैं। ये जहाज सीधी जाकर शहजादे की आलीशान महल पर रुकेगी। नौकर शहजादियों का स्वागत करती है और इनसे कहती है कि ये वक्त शाही खानदान का दुआ का वक्त है, वो आपसे जल्दी मिलने आएंगे। सब लोग सफर करके बहुत थक गए हैं। इनको अपने अपने आलीशान कमरे में ले जाया जाता है आराम के लिए, क्योंकि कल का दिन इनके लिए बहुत बड़ा होने वाला है। एलोडी बालकनी में हवा खाने आती है और देखती है कि दूसरे साइड पर दूसरे राज्य के शहजादी मौजूद होती हैं। सुबह के वक्त रानी साहिबा शहजादी से मिलने आई होती है और शहजादी से कहती है कि तुम बेहद खूबसूरत हो। रानी अपने बेटे शहजादे से कहती है कि तुम शहजादी को महल दिखाने ले जाओ, तब तक हम बड़े मिलकर शादी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। शहजादा हेनरी शहजादी एलोडी को महल दिखाते हैं। बाद में दोनों महल से दूर घुड़सवारी पर निकल जाते हैं। दोनों परिवारों के बीच बातचीत खत्म हो जाती है। एलोडी की सौतेली माँ अपने पति से कहती है कि तुमने शादी के बदले जो सोना मांगना था वो मांग लिया, जिस पर वो जवाब देता है कि इतना सोना मांग लिया है कि तुम सोच भी नहीं सकती। शहजादे हेनरी के परिवार ने खुद कहा था कि हम आपको शादी के बगैर सोना देंगे, इसका शादी से कोई मतलब नहीं होगा। हेनरी और शहजादी एलोडी एक खूबसूरत तालाब के पास ठहरते हैं, जहां दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। हेनरी एलोडी से कहता है कि हमारा सपना है कि हम दुनिया भर की सैर करें, जिस पर एलोडी जवाब देती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं दूर दराज इलाकों में जाकर देखूं जिनके बारे में सिर्फ पढ़ा है। शादी की तैयारियां अब मुकम्मल हो चुकी है। दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं। एलोडी की सौतेली माँ हेनरी की माँ से कहती है कि हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के समधी बनने जा रहे हैं। जिस पर हेनरी की माँ जवाब देती है कि उस रिश्तों की कोई मायने नहीं जो आपसे जरूरत पर जन्म में हो। शहजादी एलोडी की माँ को इस बात पर बहुत दर्द पहुंचती है, मगर वो खामोश रहती है, इस बात का जवाब नहीं देती। एलोडी की माँ इसके कमरे में आती है और शहजादी को समझाती है कि मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता कभी उतना गहरा नहीं रहा, लेकिन ये शादी एक गलत समझौता है। सौतेली माँ एलोडी से कहती है कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। जिस पर शहजादी एलोडी जवाब देती है कि मैंने अपने पिता और अपने राज्य के लोगों के लिए इस शादी के लिए हाँ की है, मैं इसे तोड़ नहीं सकती। शादी के लिए शहजादी को तैयार किया जाता है। इनके पिता इन्हें स्टेज छोड़ने आते हैं। शादी शुरू होती है। हेनरी शहजादी को अंगूठी पहनाती है और एलोडी शहजादे को अंगूठा पहनाता है। इसके बाद दोनों किस करते हैं, जिससे शादी की रस्म पूरी हो जाती है। एक रस्म अभी भी बाकी है जो कि ड्रैगन की गुफा में पूरी होगी। दोनों शाही घोड़ों पर सवार होते हैं, ड्रैगन की गुफा की तरफ चलते हैं आखिरी रस्म को पूरा करने के लिए। क्वीन शहजादी को एक सिक्का देती है और कहती है कि तुम्हारा नाम भी उन औरतों में शामिल होगा जिन्होंने इस सल्तनत को बनाने में मदद की। अब आखिरी रस्म को पूरा करने का वक्त आ गया है। इस रस्म के लिए शाही खंजर से दोनों के हाथ काट कर आपस में मिला लेते हैं, जिससे शहजादी एलोडी का खून शाही बन जाता है। क्वीन ऐलान करती है कि तुम दोनों एक हो गए हो, अब तुम्हारा खून भी हमारी तरह शाही है। शादी के वक्त जो इनको सिक्का दिया था वो कई में फेंकती है और क्वीन इनसे कहती है कि रस्म अब पूरी हो चुकी है, तुम लोग लौट सकते
भागते हो। शहजादा अपनी शहजादी को गोद में उठाती है और पुल क्रॉस करते वक्त अपनी शहजादी को नीचे कई में फेंक देती है। शहजादी एलोडी नीचे गिरते वक्त इनको काफी चोटें आ जाती हैं। शहजादी काफी चिल्लाती है कि मेरी कोई मदद करे, मगर कोई सुनने वाला नहीं। इसकी आवाज से ड्रैगन भी जाग जाता है। शहजादी जलते हुए परिंदे पर मट्टी डालती है, मगर वो एक नहीं बहुत सारे हैं, जिससे शहजादी काफी डर जाती है। यहाँ पर ड्रैगन आती है और शहजादी एलोडी पर आग का लावा फेंक देती है। शहजादी अपनी जान बचाने के लिए एक छोटी सी गुफा में चली जाती है। शहजादी अपने आप को कब तक बचाते फिरती रहेगी, क्योंकि ये गुफा एक भूल भुलैया है। शहजादी को एक लड़की की लाश मिलती है जिसको इसने पहले टेरेस पर देखा था। शहजादी एक छोटी सी सुरंग में घुसती है, मगर उसका पैर एक लकड़ी में फंस जाता है, जिससे उसको काफी चोट लग जाती है। शहजादी एलोडी दर्द की वजह से काफी चिल्लाती है, मगर वो हिम्मत करके अपने आप को शांत कर लेती है। ड्रैगन शहजादी से कहती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुमसे पहले वाली बहुत आसान शिकार थी। एलोडी अपने आप को दिलासा देती है कि मुझे माँ ने हारना नहीं सिखाया। शहजादी एलोडी काफी संघर्ष के बाद एक आराम लायक जगह पर पहुंचती है। शहजादी कुछ ऐसे जीव को देखते हैं जो अपनी ऊर्जा से रोशनी को पैदा कर रही है। शहजादी एलोडी एक थैली बनाती है और उन जीवों को इकट्ठा करती है और उस थैली में डालती है, ताकि वो रात के अंधेरे में उसका इस्तेमाल कर सके। शहजादी सोचती है कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसको बलि का बकरा बनाया हो। ऐसे बहुत से शहजादियां हैं जिसको ड्रैगन के मुंह में फेंक दिया है। शहजादी एलोडी जागती है और देखती है कि वो चीज इसके पैरों को काट रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो इसकी चोट को ठीक कर रही है। शहजादी को यहाँ से बाहर जाने का एक नक्शा मिलता है। शहजादी उस नक्शे के पैटर्न को फॉलो करके ठीक वही जगह पहुंच जाती है जहाँ इस गुफा से निकलने का एक छोटा रास्ता मौजूद है। काफी मुश्किल से तो वो ऊपर चढ़ जाती है, मगर यहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। शहजादी ये सब देखकर रोने लग जाती है और वो देखते है कि कुछ लोग गार की तरफ आ रहे होते हैं। शहजादी एलोडी बहुत चिल्लाती है, मगर इसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती, मगर ड्रैगन तक जरूर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो एलोडी के पिता इसे बचाने के लिए यहाँ आया है। शहजादी एलोडी वापस नीचे आती है और देखती है कि यहाँ पर ड्रैगन के बच्चे मरे पड़े हैं और उनके पास बहुत सारे जेवरात पड़े हैं, उन सभी शहजादियों को जिनको ड्रैगन ने मारा है। यहाँ शहजादी समझ जाती है कि हर पीढ़ी में शहजादियों को बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है। हम उस वक्त को देखते हैं जब पहली बार कोई इंसान इस गुफा में आया था। उन्होंने ड्रैगन का शिकार तो नहीं किया, मगर उनके बच्चों को जरूर मार डाला। ये सब देखकर ड्रैगन उबल रही है और किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। हर वो शख्स को ये दर्द याद दिलाती है जिसने उसके बच्चों को मारा। किंग घुटनों पर आता है और अपनी जान का भीख मांगता है और कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं दूंगा। ड्रैगन उसे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। ड्रैगन ने एलोडी के पिता को भी पकड़ लिया है जो यहाँ आए हुए हैं। वो ड्रैगन से भीख मांगता है, पर ड्रैगन उसे कहता है कि अगर तुम्हें रहम की भीख चाहिए तो अपनी बेटी को बुलाओ। मगर वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसने किसी और लोगों के साथ अपनी बेटी की सर पर गलत समझौता किया था। वो अपनी बेटी से माफी भी मांगता है जो उसे देख रही है। एलोडी की पिता अपनी बेटी से कहती है कि तुम मेरा कहा मानो कि तुम बाहर नहीं आओगी, जिस पर ड्रैगन उसे काफी चोटें दे देती है। यहाँ पर एक इंसान और भी है जो उसकी आवाज पर ड्रैगन उसके पास चला जाता है। इनकी पिता इनसे कहती है कि तुम रस्सियों से ऊपर चली जाओ, तुम्हारी माँ किश्ती पर इंतजार कर रही होगी। लॉर्ड पेपर मर जाता है और एलोडी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाती है, जिससे ड्रैगन काफी नाराज हो जाता है और महल के लोग और महारानी ये सब देखकर कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। एलोडी तो उस गुफा से बाहर आ गई है, मगर ड्रैगन शांत नहीं होती। वो आग पर आग बरसा रही होती है। महारानी ये सब देखकर इस बार एलोडी की छोटी बहन को ड्रैगन के पास ले जाया जाता है। एलोडी की माँ उसे बताती है कि तुम्हारी बहन यानी लोरा को उन्होंने अगवा कर लिया, शुक्र है कि तुम मुझे यहाँ मिली। एलोडी गुफा की तरफ उसके पीछे चली जाती है। लोरा के साथ भी वही करती है जो पहले एलोडी के साथ किया था और इसे भी बेदर्दी से नीचे कई में फेंक देती है। ड्रैगन अपने बच्चों से कहती है कि एलोडी का भी वही हाल होगा जैसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली, वो इसे बचाने के लिए जरूर आएगी। शहजादी एलोडी एक जाल बिछाती है जिससे ड्रैगन लारा से दूर चली जाती है। एलोडी अपनी बहन की जान बचाती है, मगर ड्रैगन वापस आ जाता है। एलोडी ड्रैगन से कहती है कि हम दोनों से झूठ बोला गया, उन्होंने कहा कि तुमने गांव वालों पर हमला किया, बादशाह सिर्फ अपनी आवाम का हिफाजत कर रहा था। ड्रैगन एलोडी से कहती है कि सब के सब झूठ बोल रहे हैं। एलोडी कहती है कि मैं जानती हूँ कि उसने तुम्हारे बच्चों को मार डाला। ड्रैगन शहजादी एलोडी से कहती है कि तुमने मार डाला, तुम्हारी पीढ़ी तुम्हारे खून ने मेरे बच्चों को मार डाला। ड्रैगन एलोडी से कहती
है कि मेरे बच्चे मेरी नस्ल के आखिरी वंशज थे। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं उनकी बेटियों की जान लेती रहूंगी। शहजादी एलुडी ड्रैगन से कहती है कि तुम उनकी जान नहीं ले पाई क्योंकि हम उनकी बेटियां नहीं हैं। दोनों एक दूसरे पर हमला कर देती हैं। दोनों को काफी चोट लग जाती है। ड्रैगन एलुडी को पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि अब तुम मेरे बच्चों के दर्द सहोगी। एलुडी दर्द से काफी चिल्लाती है और ड्रैगन की आंख पर वार करती है जिससे वो इसे दूर फेंक देती है। एलुडी फिर से उसे कहती है कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, मगर ड्रैगन उसे कहती है कि तुम्हारा खून उन्हीं का है। एलुडी अब अपनी अकल का इस्तेमाल करती है। वो एक कर्पत्थर के पास आती है और ड्रैगन से कहती है कि मुझे जला डालो। ड्रैगन उसकी जाल में फंस जाती है और उसकी आग खुद पर ही गिर जाती है। शहजादी एलुडी अपनी हाथ ड्रैगन को दिखाती है और कहती है कि ये निशान सबके हाथ पर थे, मेरी बहन के भी। इसी तरह वो हमेशा ही बनाते हैं। इसी खून की महक तुम्हें आती है। शहजादी एलुडी ड्रैगन से कहती है कि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुम भी मासूम बेटियों को मारती चली आ रही हो। जिस पर ड्रैगन उससे कहती है कि फिर तुम मुझे मार दो। एलुडी ड्रैगन को मारने के लिए तलवार उठाती है मगर उसे मारती नहीं। वो ड्रैगन से कहती है कि अब वही होगा जो मुझे सही लगेगा। एलुडी उन जीवों का इस्तेमाल करती है ड्रैगन के जख्म को भरने के लिए। शहजादी एलुडी ड्रैगन के साथ महल आती है उनसे बदला लेने के लिए जिसने मासूम लोगों की हत्याएं किए। ड्रैगन उन सभी को मारती है अपने आग के लावे से। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कमेंट करना लाजमी मत भूलिएगा।